दोस्तों, मैं अरुण कमल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल RKIC बागपुर में। और हम शुरू कर चुके हैं तैयारी SSC GD की। और इस तैयारी के अंतर्गत हम गणित विषय पे फोकस करने चल रहे हैं। और गणित विषय के एक अच्छे से टॉपिक सरलीकरण पर आज हम बात करेंगे। सरलीकरण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है SSC GD के लिए। और प्रतिवर्ष इस टॉपिक से परीक्षा में 2 प्रश्न अनिवार्यता रूप से आते रहे और उम्मीद करते हैं इस बार की परीक्षा में भी सरलीकरण से 2 प्रश्न आएंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को तैयार करके परीक्षा के अपने 4 अंक, यानी 2 प्रश्नों पे 4 अंक मिलेंगे आपको, वो पूरे कर सकें। तो हम इस टॉपिक पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक झलक देख लेते हैं पिछली परीक्षाएं जो हुई SSC GD की, उसमें आए हुए सरलीकरण के कुछ क्वेश्चंस पर। एक झलक आपके लिए। तो दोस्तों, ये वो प्रश्न थे जो SSC GD की परीक्षा में पूछे गए हैं। और इन प्रश्नों पर अगर आप ध्यान से देखें तो सारे प्रश्न जो हैं सामान्य गणित को ध्यान में रखकर बनाए गए। देखिए आप, बहुत कठिन प्रश्न नहीं है, भिन्नों का ज्ञान होना चाहिए आपको, साथ में जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग आना चाहिए आपको, वर्गमूल लेना, घनमूल लेना, वर्ग करना, घन करना आना चाहिए आपको। जो सामान्य अंक गणित है वो आपको कंप्लीट करनी है। साथ में सरलीकरण का जो बेसिक टॉपिक है, बेसिक रूल है बॉड मास, उसे ध्यान रखना है। अगर इतना आप ध्यान रखेंगे तो बहुत आसानी से सरलीकरण को आप कर सकते हैं। और साथ में कुछ तरीके अपना करके, हम कुछ ट्रिक्स अपना करके कैलकुलेशन को आसान भी बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, सरलीकरण में कई बार ट्रिक्स जानने वाले भी ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो जाते हैं और वो बॉडमास के रूल को ध्यान नहीं रखते। और उस कंडीशन में उत्तर तो आता है, क्योंकि सरलीकरण से उत्तर हमेशा निकलता है, लेकिन अगर वो उत्तर गलत आता है तो आपके नंबर प्लस होने के बजाय माइनस हो जाते हैं। तो इसलिए हमें ट्रिक्स लगानी है, लेकिन बॉडमास के नियम को स्किप नहीं करना है। ध्यान रखना है हम उस नियम के तहत ही, उस नियम के अंतर्गत ही सवाल को हल करें। और बहुत बड़ा सवाल नहीं होता। परीक्षा में जो 2 प्रश्न आते हैं, कई बार होता है कि एक प्रश्न थोड़ा कठिन फंसता है तो दूसरा सरलीकरण का सवाल अपने आप सरल होता है। वो 10 सेकंड से 15 सेकंड में हल होने वाले सवाल होते हैं। तो आपको सिर्फ अपने गुणा की स्पीड, भाग की स्पीड, जोड़ने की स्पीड, घटाने की स्पीड, इन पर ध्यान देना है। जिस तरह से जब छोटे बच्चे तैयारी करना शुरू करते, छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो आप देखते हैं उनको पढ़ा याद कराते हैं, लेकिन टीचर उसके साथ साथ पूछते भी हैं, जैसे कि कै पना 75, क्या छक्का 90। ये एक छोटी ट्रिक्स है आपकी मेमोरी को स्ट्रांग बनाने के लिए। इसके अलावा गणित की कई सारी ट्रिक्स होती हैं जिन पर हम धीरे धीरे फोकस करेंगे, सीखेंगे हम उनको, कैसे हम अपने जोड़ने को, घटाने को, गुणा को, भाग को और सामान्य अंक को स्ट्रांग कर सकें। फिलहाल आज टॉपिक है सरलीकरण का, और सरलीकरण में मेन इंपॉर्टेंस रखता है बॉडमास का रूल। तो इस नियम को ध्यान में रखते हुए हम कैसे हल करेंगे सवालों को। तो हमने आपको 8 सवालों की झलकियां दिखाई और साथ में हमने बात की है जो सरलीकरण की, उस चीज़ को ध्यान रखते हुए 8 में से हम 3 सवालों को आज हल करेंगे। और आपसे उम्मीद करेंगे कि बचे हुए 5 सवालों को आप हल करेंगे और उनके उत्तर को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ताकि हमें पता चल सके आप कितनी बात समझ पाए। अगर आपको आवश्यकता लगती है तो हम और सवालों को हल करके दिखाएंगे और नियमों पर बात करेंगे, ताकि आप सरलीकरण में पूरी तरह से पारंगत हो जाएं। तो शुरू करते हैं आज के 3 सवाल। तो दोस्तों, सरलीकरण को हल करने के लिए हमें बॉडमास का ध्यान रखना पड़ता है। बॉडमास यानी कि ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इन सबसे पहले जहाँ कोष्ठक होंगे उन्हें हल करेंगे। उसके बाद सवाल में जहाँ हमें ऑफ शब्द लिखा मिलेगा उसे हल करेंगे। उसके बाद सवाल में डिवीजन वाला काम करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन वाला, उसके बाद एडिशन का, उसके बाद सब्ट्रैक्शन का।
ये क्रम ध्यान रखना है, इस क्रम को ध्यान में रखते हुए तब सवालों को हल करते हैं। अगर हम एक सवाल हल करना चाहें तो जैसे कि हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, अब नियम के हिसाब से बॉड मास यानी पहले ब्रैकेट देखने चाहिए। अब यहाँ कोई भी ब्रैकेट वर्ड नहीं है। अब ब्रैकेट ना होने के बाद अगला क्या होता है, ओ ओ यानी ऑफ। ऑफ वर्ड कहाँ है, यहाँ पर देखो एक यहाँ लगा हुआ है और कहीं है, बिल्कुल एक यहाँ लगा हुआ है और कहीं पर है इस पूरे सवाल में नहीं है। तो इस तरीके से हम पहले ऑफ वाले वर्ड को हल करेंगे। हालांकि ऑफ का मतलब भी गुणा करना ही होता है, लेकिन वो नॉर्मल गुणा से अलग होता है। चलिए इनका गुणा कर लेंगे तो 18 दूनी 36 18 54 और यहाँ पर 4 दूना 8। चलिए इसके बाद बॉड मास के हिसाब से हमारे पास क्या था, डिवीजन था। डिवीजन में भाग का काम, तो यहाँ पर 36 और भाग में आ चुका है 54। तो 36 और बटे 54 को अगर हल करेंगे तो 18 दूना 36 और 18 तिया 54, यानी ये वाला पोर्शन जो हो गया 2 बटे 3 आ गया। साथ में गुणा है और उस वाले पोर्शन को भी हमें हल नहीं करना, सिर्फ भाग वाली चीज को देखना है। गुणा के बाद 2 था, फिर प्लस सिंबल है 8 के बाद फिर भाग का चिन्ह है। भाग के चिन्ह के बाद इस वाले पोर्शन को हमने हल करके 8 कर लिया, यानी यहाँ कितना हो जाएगा 8 बटे 8, जो कि कितना होगा 8 एकम 8। इसके बाद फिर क्या था, गुणा था 5 माइनस यहाँ पर भी 5 बटे 10 होना है, यानी कि 5 एकम 5, 5 दूना 10 और गुणा में 2। ठीक, ये था भाग वाला काम। अब डिवीजन के बाद अगला क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा वाला काम। अब गुणा होगा, यानी यहां देखिए 2 बटे 3 बचा था और गुणा में कितना बचा था 2। तो यहां पर देखेंगे ये मिलकर कितना ऊपर पर गुणा होकर हो जाएगा 4 बटा 3। साथ में आगे क्या हुआ, प्लस है। प्लस में यहां कितना बचा था 1, और 1 का गुणा किससे होना 5 के साथ, तो 5 एकम 5। माइनस का चिन्ह था, फिर यहाँ 1 बटा 2 और फिर गुणा का सिंबल है, गुणा में भी 2 है तो 2 से 2 कट सकता है, तो सिर्फ यहाँ बचा 1। तो पूरा हल करने के बाद आपके पास सिंपल सा बचा है 4 बटे 3 प्लस 5 माइनस 1। अब हालांकि उसके बाद एडिशन होता है, फिर सब्ट्रैक्शन होता है, तो हम यहाँ जोड़ सकते हैं, लेकिन चूंकि भिन्न है, भिन्नों में हमें बार बार लासा लेने में हमारा समय खराब होता है, इसलिए सिंपल सा आप यहाँ पर इसको हल कर लीजिए। 5 से 1 गया, कितना बचा 4 बचा। और इस 4 बटे 3 में भी देखिए आपका ऊपर वाला जो हिस्सा है 4, वो नीचे वाले हिस्से से बड़ा है, यानी यहाँ जब आपका अंश बड़ा होता है तो उसको मिश्र भिन्न बदलते हैं, तो इस 4 बटे 3 को भी आप बदल सकते हैं 1 सही 1 बटे 3 में। तो जब इसको जोड़ेंगे 1 सही 1 बटे 3 और 4, तो ये बाहर वाला 4 इस वाले 1 से जुड़ जाएगा, 4 1 5 और 5 सही 1 बटे 3 आपका उत्तर हो जाएगा 5 सही 1 बटा 3। चलिए अगले सवाल में चलते हैं हम लोग। अगले सवाल में हमारे पास फिर से कोई भी ब्रैकेट उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऑफ वाला वर्ड है। 2 जगह है, तो पहले इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं हो पाएगा, तो सीधे सीधे 3 छंग 18 और 7 बना 35 हो जाएगा ये वाला पोर्शन। और भाग का चिन्ह है, इससे पहले 9 बटे 28। चलिए इस वाले पोर्शन की बात करें तो हमारे पास कितना 1 सही 1 बटे 14, जो कि आपका हो जाएगा 15 बटे 14। और ऑफ यानी गुणा में आपके पास है 5 बटे 3। तो यहां देखिए 3 से कट सकता है, 3 बचे 15। आपके पास ऊपर हुआ 25 और नीचे बचा 14। आपके पास यहां हो गया 10 बटे 21 और भाग के चिन्ह के साथ आपके पास है 25 बटे 14। इसके बाद माइनस का था 5 बटे 3 गुणे 1 बटे 10। अब बॉड मास के हिसाब से, सॉरी, इसके बाद आपके पास प्लस सिंबल है यहाँ पर। बॉड मास के हिसाब से हम भाग वाले चीज को पहले करेंगे। तो भाग वाले में क्या करना, 10 बटे 21 है और यहाँ भाग वाले चिन्ह को गुणा बदल लेंगे और ये उल्टा हो जाएगा 14 बटे 25 हो जाएगा। माइनस यहाँ 5 बटे 3 है, गुणा का सिंबल है, 1 बटे 10 है, फिर प्लस था 9 बटे 28 था, फिर भाग वाले को गुणा बदल लेंगे और ये 35 बटे 18 हो जाएगा। चलिए अब हल करेंगे थोड़ा सा। यहां पर क्या हो सकता है, 7 या 21, 7 दूना 14, 5 दूना 10
पचम 25, तो ऊपर वाले पोर्शन में बचा 2 दूना 4, नीचे वाले पोर्शन में बचा 3 पचे 15। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखेंगे 5 एकम 5 और 5 दूना 10, तो ऊपर वाले पोर्शन में 1 बचा और नीचे वाले पोर्शन में 3 दूना 6 बचा। चलिए यहाँ देखेंगे 9 एकम 9 और 9 दूना 18, यहाँ 7 चौक 28, 7 पन्ना 35, तो ऊपर वाले पोर्शन बचा 5 एकम 5 बचा और नीचे वाले पोर्शन बचा 4 दूना 8 बचा। अब देखिए 15, 6 और 8 इनका अगर हम लासा लें तो हम देख पाते हैं कि 15, 6 और 8 का लासा होता है 120। चलिए तो लासा 120 हो गया। अब यहाँ ध्यान देंगे 15 8 120, तो 8 से ऊपर गुणा होना है, 8 चौको 32 माइनस 6 दूना 12 यानी 20, 20 से ऊपर गुणा होना है तो हो गया 20 प्लस 8 15 120, तो यहाँ 15 से गुणा होगा ऊपर 15 पना 75। तो इस तरह से 32 और 75 को जोड़ेंगे और 20 को घटाएंगे। इस तरह से ऊपर की कंडीशन में आपके पास आएगा 87, नीचे हो जाएगा 120। अब जरा ध्यान देंगे 87 बटे 120 यहाँ हल हो सकता है। 87 में भी 3 का भाग जा सकता है और 120 में भी 3 का भाग जाएगा। 87 में 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6 और 3 नवा 27 यानी 29, और नीचे 120 में भाग देंगे तो 40 आ जाएगा, यानी आपका सही उत्तर आ गया 29 बटे 40। तो अगले सवाल पे ध्यान देंगे तो हम पाते हैं कि यहाँ पर ब्रैकेट्स उपलब्ध है और साथ में हमें 1 2 ब्रैकेट नहीं कई सारे ब्रैकेट देखने को मिल रहे हैं। तो नियमानुसार हम पहले छोटे कोष्ठक को हल करते हैं। अब छोटे कोष्ठक पर अगर ध्यान दें यहाँ पर कितना 102 माइनस 16 भाग का चिन्ह 8, यानी हम पहले इस वाले पोर्शन को हल करेंगे भाग वाले को। 16 में 8 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा और फिर ये 102 में से इस 2 को घटाना है तो बचेगा 100, फिर माइनस का ये 2 उपलब्ध है और ये रहा बड़ा कोष्ठक क्योंकि हमने सिर्फ छोटे कोष्ठक को हल किया। फिर भाग का चिन्ह, यहाँ इसको भी हमें हल करना है, कितना हो जाएगा 5 4 9 के कोष्ठक के अंदर है। उसके बाद हम बात करेंगे इस डिवीजन की, तो 9 में जब 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3 त्रिका 9 और साथ में गुणा में है ये 6, तो भाग के बाद गुणा होता है तो यहाँ से 3 मिल रहा है उसका 6 में गुणा हो जाएगा, तो आपके पास आ गया ये 3 प्लस इस वाले पूरे पोर्शन को हल करने के बाद कितना आ गया 6 और यहाँ से 3 6 3 18 माइनस 7। चलिए इस तरह से यहाँ पर कितना बचा 98 बचा, भाग का चिन्ह है और यहाँ पर 18 और 3 जोड़ा 21, 21 7 घटाएंगे 14, और जैसे 98 में 14 का भाग देंगे 14 सत्ते 98, हमारा सही उत्तर आ गया 7। तो ये थे हमारे सवाल। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप जुड़ चुके होंगे एसएससी जीडी की तैयारी में। तो इस तैयारी की अगली कड़ी को हम लेकर फिर मिलेंगे आपसे आने वाले बुधवार को अगले वीडियो के साथ। तब तक आप अपना प्यार बनाए रखिए और चैनल में नए हैं अगर तो चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ में आप करना चाहते हैं एसएससी जीडी की तैयारी, गणित को पूरा समझना चाहते हैं तो इस गणित का पूरा पेड कोर्स आपको मिल जाएगा मेरी वेबसाइट www.rkicbagpur.in पर। वहाँ जाकर आप पेड कोर्स को खरीद सकते हैं और पूरी गणित को अच्छे समझ करके एसएससी जीडी की तैयारी कर सकते हैं। सो थैंक यू।